नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे, क्या बीजेपी है ब्राह्मण विरोधी? जी हां, क्या भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोधी है? ये आरोप तमाम राजनीतिक पार्टियां लगा रही हैं। लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनको सम्मान नहीं मिल रहा है और भाजपा और स्वयं ब्राह्मण, तमाम ब्राह्मण भी उनसे अपने आप को नाखुश बता रहे हैं। जब टटोलने की बात की गई तो कह रहे हैं कि तमाम लोगों का टिकट काट दिया गया। कलराज मिश्रा जो ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता थे, उनको दरकिनार कर दिया गया, गवर्नर बना के भेज दिया गया। केसरीनाथ त्रिपाठी जो आईएएस अधिकारी, आईएएस के बच्चों को के पीछे खड़े रहे, आरक्षण विरोधी रहे, आरक्षण से बचाया बच्चों को, ब्राह्मण चेहरा रहे, उनको किनारे कर दिया गया, उनको गवर्नर बना के किनारे कर दिया गया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी अध्यक्ष रहे लेकिन मेरठ में आज वनवास झेल रहे हैं। तो इसी तरीके के तमाम लोग हैं। और उसके अलावा जो हत्याएं हुई हैं, राष्ट्रीय सवर्ण पार्टी का आरोप है कि अभी जो 605 ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई हैं, उसकी वजह से भी ब्राह्मणों में जबरदस्त तरीके से नाराजगी है और इसका फायदा दूसरी राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बसपा हो। बसपा की सुप्रीमो मायावती ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी असली जगह तो बसपा में ही है, ब्राह्मणों को अगर सम्मान मिलना है तो वो बसपा में ही मिलेगा, यानी कि उन्होंने उनको लुभाने की कोशिश कर दी है। तो इन सब के बीच खुद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक सामने आए। ब्रजेश पाठक ने साफ कहा कि जब से पार्टी का जन्म हुआ है तब से ब्राह्मण यहीं पर है, कभी कहीं और नहीं गया है। दूसरी बात उन्होंने कही, ये जो सब चल रहा है ये इसलिए चल रहा है, झूठे ब्राह्मणों के झूठे बना करके, वेबसाइट बना करके, दूसरी चीजें बना करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो लेकिन ब्राह्मण कहीं नाराज नहीं है, ब्राह्मण हमारे साथ में है, हमने ब्राह्मणों के लिए हमेशा से किया और आज भी हम कर रहे हैं। इन सबके बीच सवाल यह उठता है कि आखिर वाकई क्या ब्राह्मण नाराज है, और आखिर यदि हां नाराज है तो क्यों नाराज है, और यदि नहीं, और यदि नाराज है तो कहां जाएंगे? क्या वो कांग्रेस का रुख करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के भी हालात उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए ब्राह्मण, और चूंकि ब्राह्मण हमेशा सत्ता में रहता है इसलिए वहां जाने का उसका सवाल नहीं उठता है। तो क्या ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में जाएंगे? अभी उसको देखना पड़ेगा। क्या बसपा की तरफ रुख करेंगे, एक बार फिर से वहां पर जो समीकरण बने थे वो बनाएंगे, या क्या करेंगे? इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। कानपुर में 2 दशक से आतंक का पर्याय बना विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया जाति की वो सियासत जो अक्सर यूपी के चुनावी मैदान में जीत की गारंटी बन जाती है। यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक साधने की कोशिश में लगे विपक्ष ने अब विकास की मौत में जाति निकाल ली। कांग्रेस और सपा ने योगी मोदी पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस सभी ने इस मामले में सरकार की खिंचाई की और ब्राह्मण समाज से हमदर्दी जताने की कोशिश की। तो वहीं अब लखनऊ में राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी ने लखनऊ में प्रदर्शन करते हुए योगी सरकार से ब्राह्मणों की हत्या बंद कराने की अपील करी है। सिर्फ ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। सरकार से मांग करते हैं कि घिनौना कृत्य बदले की भावना की नीति को बदले। इतने ब्राह्मणों की हत्या हुई, ये गलत है, इसको कृपया रोक दें। राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुताबिक यूपी में बीते कुछ महीनों में 605 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। यूपी में लगातार ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर सरकार ने इस पर रोक नहीं लगाई तो ब्राह्मणों की हत्या के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। हम सरकार को, हमारा संगठन, हमारा समाज
15 दिन का समय देते हैं प्रयागराज के अपराधियों को 15 दिन में सरकार पकड़े। अगर सरकार नहीं पकड़ती है, हम राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी समाज सड़क पे आ जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जुबानी हमलों पर यूपी के कानून मंत्री ने जवाब दिया। ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी को ब्राह्मणों का समर्थन पार्टी गठन के पहले दिन से ही प्राप्त है। आज भी ब्राह्मणों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी सरकार को ही है। अपनी बौखलाहट में ये पार्टी अनावश्यक मुद्दे को भड़काने का काम कर रही है। आज भी ब्राह्मणों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी सरकार को ही है। अपनी बौखलाहट में ये पार्टियां एक अनावश्यक मुद्दे को भड़काने का प्रयास कर रही हैं, जिसमें वो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। जहां तक कानपुर के विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने का प्रश्न है, राज्य सरकार ने सारे प्रकरण की न्यायिक जांच के आदेश पहले ही दे दिए हैं। सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर साजिश रची जा रही है, परंतु जनता जागरूक है। इस साजिश का भंडाफोड़ समय आने पर किया जाएगा। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। कांग्रेस और एसपी ने इस मुठभेड़ के बहाने राज्य सरकार पर ब्राह्मण वर्ग में भय पैदा करने का आरोप लगाया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है? डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है जो है तो कम संख्या में, लेकिन उनकी जो कौशल है, उनका जो कौशल है, उनकी जो वाक्पटुता है, उनका जो कार्य कुशलता है, उसको देख करके हर पार्टी उनको अपने साथ में जोड़ना चाहती। फिर चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि वो माहौल बनाने का काम करते हैं। कहा जाता है कि जब वो चाय की दुकान पर बैठते हैं, पान की दुकान पर बैठते हैं, तो वो माहौल बनाते हैं। तो माहौल बनाने के लिए इस वर्ग का पार्टी के साथ होना बहुत जरूरी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में शुरू से रहा है, जैसा कि ब्रजेश पाठक कह रहे हैं, लेकिन अचानक से क्यों नाराज नजर आ रहे हैं, हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्वयं पंडित नीरज शर्मा जुड़ गए हैं लखनऊ स्टूडियो से, जो कि राष्ट्रीय आर्मी के राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रदीप माथुर साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, पूर्व सीएलपी लीडर हैं, आपका बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ वीरेंद्र यादव भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमने रामफेरन पांडे को भी जोड़ने के लिए कहा था और उन्होंने हामी भी भरी थी, लेकिन अचानक से उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है और शायद वो जुड़ भी चुके हैं हमारे साथ में। यदि जुड़ चुके हैं रामफेरन पांडे साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। बहुत देर से आपको फोन लगाया जा रहा था। चलिए सीधा रुख करेंगे रामफेरन पांडे साहब का, पंडित नीरज शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। पंडित नीरज शर्मा जी, कैबिनेट मंत्री तो कह रहे हैं कि कोई नाराज नहीं है, ब्राह्मण तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में रहा है, पार्टी बनाई ब्राह्मणों ने। जी देखो प्रदीप जी, मैं आपको एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में 605 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, उसका रिकॉर्ड भी है और हत्याएं बढ़ी हैं, उनमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रयाग की समस्या हुई, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ब्राह्मण समाज के साथ आज की जी डेट में जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कतई कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ब्राह्मण समाज की उपेक्षा की जा रही है। ब्राह्मण समाज क्या करे? एफआईआर हमारी लिखती रही। अगर हमारे साथ रेप कांड, इतने घिनौने जघन्य अपराध, इलाहाबाद जैसी घटना हो जाए, उनकी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसओ का बयान आपने वीडियो आपको दिया था, एसओ वहां का क्या बोल रहा है? ठाकरों की सरकार है, पूरी पुलिस इस बात को बोल रही है, सरकार ने कोई ब्राह्मणों के साथ उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं किया जा रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी सिस्टम में देख लीजिए, सिर्फ ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, भयंकर अत्याचार हो रहा है। ठीक है, ठीक है। रामफेरन पांडे जी, पंडित नीरज शर्मा का कहना है कि ब्राह्मणों के साथ में अन्याय हो रहा है, सरकार कुछ काम नहीं कर रही है।
चलिए चलिए, अभी लगता है उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हम प्रदीप माथुर जी का रुख करेंगे। प्रदीप माथुर जी, पंडित नीरज शर्मा कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ में अन्याय हो रहा है और उनकी सुनी नहीं जा रही। क्या सिर्फ ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है? प्रदेश में घटनाक्रम चला है और ब्राह्मणों की सरकार के आने के बाद बड़ी जघन्य अपराधियों ने हत्याएं करी हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उससे ऐसा ही प्रतीत होता है कि एक वर्ग विशेष ब्राह्मणों की उपेक्षा इस सरकार में की जा रही है और उनकी हत्याएं की जा रही हैं। इस कार्यकाल में 39 महीने के कार्यकाल में योगी जी की सरकार में लगभग 605 ब्राह्मणों की हत्या की गई है और उनके परिवारों को कोई किसी तरह का ढांढस, किसी तरह की राहत और मुजरिमों को ना पकड़ना, इस तरह का एक समाज में मैसेज ये जा रहा है कि योगी सरकार ब्राह्मणों की उपेक्षा कर रही है और एक वर्ग विशेष का साथ दे रही है। ये हम मथुरा वृंदावन से हम 20 साल एमएलए रहे, यहाँ चतुर्वेदी समाज, ब्राह्मण समाज जबरदस्त समाज है और पूरे देश को मैसेज जाता है मथुरा वृंदावन से। हमने यही पाया कि ब्राह्मण समाज अपने आप को उपेक्षित समझ रहा है, ब्राह्मण समाज अपने आप को अनसिक्योर्ड समझ रहा है और ब्राह्मणों की इस सरकार में कोई कदर नहीं है। जहां तक ब्रजेश पाठक जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोट बैंक है, ऐसा कतई भी नहीं है। ये तो हालात, परिस्थितियां ऐसी बनी कि ब्राह्मण हमसे छिटक के चला गया, परंतु बेसिक वोट बैंक तो ब्राह्मण कांग्रेस का हुआ करता था और अब उसने विचारना शुरू कर दिया है। वो बीच में बीएसपी में गया, बीच में अब बीजेपी में चला गया, बीजेपी में भी उसे धुतकार मिल रही है। अब वो पुनः विचार कर रहा है। जिस तरह से हम भ्रमण करते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं, वो विचार कर रहा है जब से प्रियंका गांधी जी ने बागडोर संभाली है कि वो पुनः कांग्रेस की तरफ आए और सुगबुगाहट कांग्रेस की तरफ आने की होने लगी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आएंगे दोबारा से आपके पास में। वीरेंद्र जी का रुख करते हैं। वीरेंद्र जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया? सत्ता में रही है, हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान करने का काम किया है, चाहे हमारे विधानसभा अध्यक्ष रहे हों, चाहे अन्य और कोई भी हमारे पदाधिकारी, चाहे पवन पांडे से लेकर के तमाम ऐसे हमारे मंत्री, विधायक, सब समाजवादी पार्टी हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान करते आ रही है। लेकिन आज जो परिस्थिति पैदा हो गई है, कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और समाजवादी पार्टी हमेशा सबको लेकर चलने का काम की है। हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी लगातार, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, हर समाज की बात जो है हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी लगातार करते आ रहे हैं और वर्तमान समय भी हमेशा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सारे वर्गों की बात करते आ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इनकी ऐसी गतिविधि आज जो हम लोग के सामने देखने को मिल रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही चिंताजनक है। ठीक है, आप भी बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, आप भी बने रहिए हमारे साथ, दोबारा से रुक करेंगे आपका। पंडित नीरज शर्मा, आपको क्यों लगता है कि ब्राह्मण की सुनी नहीं जा रही है? क्या क्या कारण आपके पास में है? देखो, कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण तो हमारा ये है 605 जो हत्याएं हुई, सरकार ने तो हत्याएं तो बाकी लोगों की भी हुई है। नहीं, मैं आपको बता रहा जी, हूं, उनमें कार्रवाई हुई है और एक लगभग 605 नहीं, आपका ये कहना है बाकी जिस पर अगर हत्याएं होती हैं तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, सिर्फ ब्राह्मण पर जब हत्या होती है या कोई अपराध होता है तो उसमें कार्रवाई नहीं होती। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या यही कहना चाहता हूँ जी। मैं आपको प्रदीप जी बता दूं, आप भी जानते हो, लगभग सभी चैनल चलते हैं। मैं बीजेपी की डिबेट भी करता हूं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझको नियुक्त भी किया था, मैं खुद बीजेपी का नेता हूं। अब मुझको ऐसा क्यों कहना बोलना पड़ रहा है? क्योंकि मैं भाजपा का आज भी हूं और रहूंगा, परंतु जो योगी जी की नीति सिद्धांत है, माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो नीति सिद्धांत बिल्कुल गलत है और इतने जघन्य अपराधों पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आपका लगातार कानून व्यवस्था में सुधार हो रहा है, लगातार सरकार कह रही कि यहाँ पर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, एक एक मामले को लेकर के सरकार निगाह रखे हुए। आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया गया।
देखो, कानून व्यवस्था की अगर बात करें जी, आप, अगर मुझे अब कहना नहीं चाहिए, पर मैं एक समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और बहुत बड़ा संगठन है ये। इसकी अगर देखा जाए, आप निचले स्तर पर देख लीजिए, निचले स्तर पर देख लीजिए और हाई लेवल पे भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में इतने, सोशल मीडिया पे भी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, हर थाने में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, शासन प्रशासन में हो रहा है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का एक भी ब्राह्मण चेहरा बोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? ब्रजेश पाठक तो बोल रहे हैं। नहीं, बोलने से कुछ नहीं होता है। कोई आप तो कह रहे थे बोल नहीं रहा है। देखो, ब्रजेश पाठक तो लगातार बोल रहे हैं। उन्होंने, ब्रजेश पाठक जी ने क्या कहा? जी, ब्रजेश पाठक जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है, ब्राह्मण समाज भाजपा में रहा है। हाँ, सच बात है, भाजपा में रहा है, पर आज की तारीख में मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है, वहां 2 बेटियों का बलात्कार हुआ और उसके परिवार के लोगों के गुप्तांग काट लिए गए, बेटियों के गुप्तांगों में चाकू घोंपा गया। इसमें भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के जितने ब्राह्मण चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोली? क्योंकि वो ठाकुर लोगों ने उनके साथ अत्याचार किया था। उसमें आज तक कारण ऐसे तमाम में आपको किस उत्तर प्रदेश की वो बता सकता हूं, ऐसा हो रहा है। ब्राह्मण समाज, भाजपा का कोई कोर वोटर बैंक था, कोर वोट देता था भाजपा को, सरकार बनवाई। आज ब्राह्मण समाज पूरे उत्तर प्रदेश का, देश का नाराज क्यों है? इसका रीजन यही है, क्योंकि ब्राह्मणों की सुनी नहीं जा रही है। भाई आप ये बताइए पंडित नीरज शर्मा जी, अगर अपराध होता है तो अपराध पर तो अंकुश लगाने का काम पुलिस करती है ना, और पुलिस अपना काम कर रही है। क्या आपको लगता है कि पुलिस को मना कर दिया गया कि कोई ब्राह्मण की अगर हत्या हो तो उसके अपराधी को ना पकड़ा जाए? देखो, अपराधी को आप किसी को भी पकड़िए जी, अपराधी को कोई भी ब्राह्मण हो, आज तक हमने विकास दुबे वाले मुद्दे पे भी कभी उसका पक्ष नहीं लिया, उसका कतई कोई पक्ष नहीं लिया। वो ब्राह्मण, देखो, वो क्रिमिनल था, उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की, उस पर हम नहीं बोले, ना संगठन बोला, परंतु हम बोले किस बात पर? हम बोले उसके साथ जो परिवार के साथ हो रहा है, जिसकी 3 दिन पहले शादी हुई, उसको पुलिस उठा के ले जा रही है। मुझे अज्ञात सूत्रों से यह भी पता चला है पुलिस वालों ने उसके साथ गलत अमानवीय व्यवहार भी किया है। अरे भाई आप ये बता दीजिए कि जिसकी शादी की आप बात कर रहे हैं, वो तो फोन पर बात करते हुए पकड़ी गई। देखिए, उसके सारे कॉल डिटेल आ रहे हैं, वो कॉल डिटेल आ रहे हैं, वो ठीक है जी। हमें एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में आज तक कितने अपराधी हुए हैं जी, कितने अपराधी हुए हैं? छोटे से बच्चे को आप पुलिस वाले रोड पर खड़ा करके उसके साथ क्या कर रहे हैं? उसके परिवार के साथ, पत्नी के साथ, उन लोगों ने कोई पाप थोड़ी किया है, उन लोगों ने क्या गलत किया है बताइए? उनके अरे भाई अगर क्यों किया गया? पंडित नीरज शर्मा जी, अगर पत्नी, भाई और बहन या दूसरी महिलाएं ये बता रही हैं कि हमने वो जो मोबाइल का सिम है वो चबा के खा लिया है, आप लोग मेरा मोबाइल डिलीट कर दीजिए, क्या उनको बख्श दिया जाए? वो पूरे कन्वेंस में लिप्त हैं। देखिए जी, हम एक बात कह रहे हैं, अपराधी विकास दुबे था जी, ठीक नहीं, लेकिन साथ तो उनकी महिलाओं ने भी दिया ना। देखो प्रदीप जी, ऐसा आगे भी हुआ है जी, आगे भी हुआ। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। हाँ, जी, एक ऐसों को मार दिया गया, हाँ, उनके बच्चों को गोदी में खिलाया जा रहा है, गोदी में खिलाया जा रहा है, वो भी अपराधी था, उसने भी पुलिस को मारा था। किसको बच्चे के? फिर से बताइए, फिर से चैनल के सामने बताइए। राजा भैया के बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी गोदी में खिला रहे हैं। मैं आपको वीडियो भी दिखा, वो आपको फोटो भी दे दूंगा। अच्छा, और राजा भैया ने क्या किया? एक ऐसो को मार दिया था। अच्छा, सीओ को मार दिया था। ये बात ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक है। चलिए, वक्त एक ब्रेक का हो चला है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को बढ़ाएंगे और यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जाति विशेष को देख करके ही अपराध और अपराधियों को पकड़ा जाता है? क्या उसी के हिसाब से कानून व्यवस्था भी अपना काम करता है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो
Mount Litra Z School, Unnao. #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम प्रदीप माथुर जी का रुख करेंगे। प्रदीप जी, लंबे समय तक तो ब्राह्मण कांग्रेस के साथ में रहा, लेकिन बाद में छिटक गया। अब भाजपा कह रही कि हमारे साथ तो जन्म से रहा है, जब से पार्टी का जन्म हुआ है। अभी तो लगातार 6 वर्ष ही हुए हैं और ये बताइए कि इससे पहले सत्ता में गलती से राम मंदिर के समय में आ गए थे और कुछ दिनों सत्ता में रहे, फिर वो यूपी में अब सत्ता में और देश में सत्ता में अब आए हैं। ब्राह्मण कब इनके साथ रहा? कोई भी बता देगा। आजादी के बाद से लेकर जब तक हम 65-67 साल तक पावर में रहे, कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक ब्राह्मण रहा और जो भी कारण कतिपय रहे हो, ब्राह्मण गया, परंतु पुनः उसे विचार करना पड़ रहा है कि हमारी पुरानी पार्टी अच्छी पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी में उन्हें न्याय नहीं मिला, बीएसपी में उनको न्याय नहीं मिला, अब जो भी न्याय मिलेगा तो हम अपने पुराने घर में ही वापस। लेकिन आप प्रदीप माथुर जी, सरकार का तो दावा यह है कि सब जगह अच्छी बलाईदार पोस्ट पर तो ब्राह्मण बैठे हुए हैं। आपके चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण, आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रमुख सचिव गृह जी, आपके ये जो वो क्या कहलाती, क्या था वो सभा, ये हमारी तीर्थ पुरोहित महासभा के लोगों ने इनसे कुछ रिक्वेस्ट करी थी, तो सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने तीर्थ पुरोहित महासभा में अधिकतर ब्राह्मण वर्ग और चतुर्वेदी समाज के लोग हैं, उनको लपका बोला था और लपका बोलने से कितना बुरा मैसेज गया था कि सभी ब्राह्मण वर्ग बड़ा अचंभित हुआ था कि योगी जी जैसे जो अपने आप को स्वयं को योगी कहते हैं और आज मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, एक मठ के मठाधीश हैं गोरखपुर के प्रसिद्ध मठ के, उन्होंने तीर्थ पुरोहित महासभा पंडा सभा को लपका बोल दिया था। नहीं, तो लेकिन बताइए क्या विचार किस तरह का? प्रदीप माथुर जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। मैं जो कह रहा हूं कि कहां से नाराजगी भाई? करीब 60% अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जो आंकड़े निकाले कि 60% पदों पर ब्राह्मण और ठाकुर ही विराजमान है, तो पूरा श्रेय मिल रहा है। उसके बाद भी कहा कि नाराजगी जी। की पोस्ट पे एक मैं कह सकता हूं कि एक की पोस्ट पे एक ब्राह्मण अफसर बैठे हुए हैं। यदि आप अन्य उनको देखिए कि किन पोजीशन में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो कैपेबिलिटी के आधार पर है, अपनी योग्यता के आधार पर है। आप एक पोस्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपको तमाम पोस्ट ऐसे उंगलियों पे गिना दूंगा, चीफ सेक्रेटरी उंगलियों पे गिना दूंगा। चीफ सेक्रेटरी पूरे जो आईएएस अधिकारियों का मुखिया होता है, मुख्य सचिव, वो आपका ब्राह्मण है। दूसरा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और पूरे गृह विभाग को संभालने वाले अवनीश जी हैं वहां पर। पुलिस में आप देख लीजिए, कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ, पांडे जी हैं जी जी। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और अन्य पदों पर ब्राह्मणों को बिठा दीजिए और नीचे ग्रास रूट पे ब्राह्मणों के कत्ल हो, ब्राह्मणों की हत्याएं हो, ब्राह्मणों की रिपोर्ट दर्ज ना हो, ब्राह्मणों को राहत ना मिले, ब्राह्मणों के लिए कोई पैकेज ना हो, ब्राह्मणों को उपेक्षित किया जाए, ब्राह्मणों को लपका कहा जाए, ब्राह्मणों की इंसल्ट की जाए, तो आप 60% पदों पे अधिकारियों को बिठाकर एक जाति विशेष के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। एक आम ब्राह्मण अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, अपने आप को तिरस्कृत महसूस कर रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ उल्टा सीधा शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो आईएएस अधिकारी हैं वो पदों पे बैठ के अपनी बिरादरी की कोई मदद थोड़ी करते हैं। वो तो आईएएस तो कल्चर ही अलग है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि आईएएस अधिकारी अपने पदों पे बैठ के
एक्सक्लूसिवली क्या ब्राह्मणों की मदद करेगा? वो यदि इस तरह की करता है तो गलत करता है। तो आप पदों पर बिठाकर ब्राह्मणों को क्या ये मैसेज सोसाइटी को देना चाहते हैं कि हम सोसाइटी विशेष का भला कर रहे हैं? आप उनका उत्पीड़न करते रहिए, उनका त्राहिमाम कराते रहिए। दलित और बैकवर्ड और अल्पसंख्यक तो इसीलिए नाराज है, दलित और बैकवर्ड और अल्पसंख्यक तो इसीलिए नाराज है क्योंकि ना तो उनके अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं और आप ब्राह्मणों के अधिकारी अपॉइंट कर दिए गए, उसके बावजूद भी नाराजगी। प्रदीप जी, आप जी। मैं एक बात बताना चाहूंगा जी, से उनको वो नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते। प्रदीप माथुर जी, अत्याचार हो ब्राह्मण अपने आप, प्रदीप माथुर जी, एक ब्राह्मण अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, दूसरी तरफ बैकवर्ड और दलित और अल्पसंख्यक भी ठगा महसूस कर रहा है। वो कह रहा है हमारे तो अधिकारी ही नहीं रखे गए, हम जाएं किसके पास, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आप ब्राह्मणों को उच्च पदों में बिठा के आम ब्राह्मण से मिल तो ले वो बड़े अधिकारी। ऐसे तो सभी वर्ग नाराज है, ऐसे तो सभी वर्ग नाराज है, ऐसे तो ठाकुर भी कह रहे हैं हमारा काम ही नहीं हो रहा है। जी, एक बात बोलना चाहूंगा। आप किसी की बात मत बीरेन जी का रुक करूंगा, बीरेन जी काफी देर से हमारे साथ में, बीरेन जी का रुक करूंगा, बीरेन जी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए। ठीक है प्रदीप जी, हो रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। उसी कानून व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। ठीक है प्रदीप जी आएंगे आपके पास। ठीक है प्रदीप जी आएंगे आपके पास। वीरेंद्र जी का रुक कर, वीरेंद्र जी आप देख रहे हैं एक तरफ तो दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि हमारे जाति के लोगों को, अधिकारियों को तैनात नहीं किया गया, इधर ब्राह्मण के लोगों को तैनात किया तो वो कह रहे हैं कि वो तैनात तो है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो हर भारतीय है, करती अपने हिसाब से है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, वो करती अपने ही समाज के लोगों के। आज इस प्रदेश के अंदर लूट, हत्या, उनका अपना समाज कौन सा ये भी खुलासा कर दीजिए, उनका अपना समाज कौन सा ये भी खुलासा कर दीजिए। आपने कहा कि वो अपने समाज का भला करती है, उनका अपना समाज कौन है? इसी समाज के तो लोग है ना, समाज कौन है? इसी समाज के तो लोग है ना। ये खुद अपने लोगों का वो नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से आज ब्राह्मण समाज अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है, समाजवादी पार्टी में हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान होता रहा है। हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी हमेशा सम्मान करते आ रहे हैं। और जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जब सरकार थी तो ब्राह्मणों का सम्मान, चाहे वो मंत्री के पद पर रहा हो, चाहे अध्यक्ष के पद पर रहा हो, चाहे विधायक, आप क्या ब्राह्मणों को लुभा रहे हैं क्या कि वापस, आप क्या ब्राह्मणों को लुभा रहे हैं क्या कि वापस आपकी पार्टी में आ जाए? और ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि हमसे हाथ दूर हटे हैं, ब्राह्मण हमारी पार्टी में है, हमेशा हम लोगों ने सम्मान किया है। जिस तरीके से आज ब्राह्मणों के ऊपर एक अत्याचार हो रहा है, निश्चित रूप से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत ही निंदनीय है। और इससे और ही चला जा रहा है, इस पे क्या बात कर सकते हैं? ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है वीरेंद्र जी, बने रहिए हमारे साथ में। पंडित नीरज शर्मा जी आप जी, प्रदीप जी एक मिनट जी। इस उत्तर प्रदेश के अंदर हत्या प्रदेश हो गया है, जंगल राज हो गया है। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। लगातार हत्या पर हत्या हो रही है, चाहे कानपुर की हत्या हो, चाहे इलाहाबाद की हत्या हो, तमाम ऐसे जगहों पर। कानपुर की हत्या क्या, कानपुर की हत्या क्या, कानपुर की जो कांड हुआ उसको आप हत्या मानते हैं? वो एक अपराधी मारा जाता है, कोई साधारण आदमी मारा गया क्या? और लोगों को भी हत्या, महिमा मंडित करेंगे? नहीं, अपराधी को महिमा मंडित करेंगे क्या? अपराधियों की बात, अपराधी तो अपराधी है, जी। आप कह रहे हैं कानपुर में मर्डर हुआ, हत्या हो गई, कानपुर में मर्डर हुआ, हत्या हो गई। विकास दुबे हत्यारा था, 8 पुलिस वालों को मारा था उसने, आप उसको महिमा मंडित कर रहे हैं? साथ भी और लोगों की हत्या हुई, प्रयागराज के अंदर भी हत्या हुई, आयकर उसका क्या हुआ? जी ठीक है जी
ठीक है वीरेंद्र जी, आप बने रहिए, आएंगे आपके पास। पंडित नीरज शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं एक बात कहना चाहता था जी। एडवोकेट जनरल ठाकुर साहब, डीजीपी ठाकुर साहब, नीचे का जो तंत्र चलता है, हाँ। जो जनता का तंत्र चलता है, उन थानों को ले लीजिए आप। हाँ बताइए। उन थानों में किस जाति के लोग हैं? मैं बता रहा हूँ, एक बात आप बताइए। नहीं आप बताइए कितने लोग हैं, पूछ लीजिए। नहीं आप बताइए कितने लोग हैं, आप बताइए कितने लोग हैं। एक और बात कहना, आप पहले ये तय कर लीजिए कितने लोग हैं, बताइए मुझे। उत्तर प्रदेश में हर जिले में जी, हर जिले में चौकी इंचार्ज, एसओ, इनका रिकॉर्ड करवा के आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप बताइए आप बताइए कितने। मैं रिकॉर्ड में निकलवा के दे दूंगा। नहीं अभी बताइए कितने हैं। 100% में से 80% क्या सिर्फ ठाकुर लोग, 100 में 80 ठाकुर लोग हैं। हाँ। और हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 60%, जो अभी आरटीआई में खुलासा हुआ है, नूतन ठाकुर ने जो आरटीआई लगाई थी उसके हिसाब से थानों पर 60% ब्राह्मण और ठाकुर हैं। देखो उसमें ब्राह्मणों की भी काफी तादाद है। मैं बता रहा हूं जी। अब दूसरी बात सुन लीजिए जी। वीरेंद्र जी ने, विधायक जी ने एक बात कही। हाँ, आप मुझको एक बात बता दीजिए। विकास दुबे मान लो अपराधी था जी, ठीक अपराधी था, उत्तर प्रदेश की 40 टीम उसको पकड़ने के लिए घूम रही थी। उसने सिलेंडर किया और पुलिस उसको ले आई। हमें एक बात बताइए, अगर पुलिस ही न्यायपालिका बन जाएगी तो न्यायपालिका की जरूरत क्या है? पंडित नीरज शर्मा जी, आप मुझे ये बता दीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। इतने इनकाउंटर यहाँ पर हो रहे थे, मानवाधिकार का हनन हो रहा था, एनएचआरसी ने जब नोटिस दी थी तब आपको नहीं दिखाई दे रहा था कि ये मानवाधिकार गलत है? एक अपराधी को महिमा मंडित कर रहे हैं आप। महिमा मंडित नहीं, आप महिमा मंडित कर रहे हैं उसको। जी, आदमी कोई भी होता है जब पुलिस कस्टडी में आ जाता है, इसके पहले इसके पहले थानों में कितने लोग मारे गए, आपने आवाज उठाई? तो इसका अर्थ क्या जाएगा? इसका मतलब ये है, प्रदीप जी, इसका अर्थ में सुन लीजिए आप जी। उत्तर प्रदेश में देखो क्या होगा, आपको पता है जी? आपको पता क्या होगा? नहीं, आदमी कोई सिलेंडर नहीं करेगा। मतलब आपको पता है हमको तो मरना ही है। आपका क्राइम की स्थिति क्या बनेगी? आपका कहने का तात्पर्य है अगर ब्राह्मण हो और चाहे जितना बड़ा बदमाश हो उसको मारना नहीं चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं? मारना चाहिए जी, उसको पकड़ के मारना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा जी, मैं विकास में कोई पक्ष नहीं ले रहा। हाँ, मैं आप महिमा मंडित कर रहे हैं। आपने महिमा मंडित किया उसको, आपने वहां पकड़ के मारा। कितने लोग पकड़ के मारे गए? आपने आवाज उठाई? ये बात देखो, आप हमारी आज इससे पहले कितने लोग पकड़ के मारे गए? आपने आवाज उठाई? जी, जब उसने सिलेंडर कर दिया जी, उसको कोर्ट का 8 पुलिस वालों की हत्या की थी। पंडित नीरज शर्मा जी, 8 पुलिस वालों की हत्या की थी, वो नहीं दिखाई दे रहा आपको? विनय तिवारी एक हस्तियों की हत्या की थी, उसने पैर काटा था 3 महीना। क्या दोस्त था जी, परिवार का कुछ नाबालिग लड़के, परिवार शामिल था। अरे ये शामिल, परिवार शामिल था, परिवार की वजह, परिवार के शामिल होने के सबूत आ रहे सामने। अच्छा सुनिए जी, और इलाहाबाद में, प्रयागराज में क्या हुआ? जी चलिए, ठीक कह रहे आप ये बता दीजिए, अगर ब्राह्मण नाराज है भाजपा से तो किधर जाएगा? कांग्रेस में जाएगा, देखो मैं सपा में या बसपा में? जी, ये सभी पार्टियां सुन ले, हालांकि मैं भी पार्टी से भी हूं। पार्टी मुझे अभी निकाल दे, सुबह निकाल दे, कल निकाल दे, मैं डिबेट करता हूं, पार्टी कभी निकाल दे, मुझे कोई चिंता नहीं, पर अपनी समाज के लिए, अपने संगठन के लिए लड़ूंगा। जो दल, कोई भी दल हो, इसका आवाज उठाएगा ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हो रहे हैं। एक तो ब्राह्मण को आरक्षण मांग रहा है, आरक्षण की जो देन है, जो संगठन मांग रहा है आरक्षण, आर्थिक आधार पर करिए। आर्थिक आधार में किसी राजनीतिक दल को क्या उसमें कोई दिक्कत आती है? 10% दे तो दिया आर्थिक आधार पर, और कितना चाहिए? 10% क्या होता है आर्थिक आधार पर? तो प्रॉब्लम क्या है? कितना देना? आईएएस आरक्षण का लाभ लेना है। आपके हिसाब से कितना होना चाहिए बताइए? हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, हमारे संगठन के हिसाब से आरक्षण को आर्थिक आधार पर कर दिया। कितने परसेंट? सभी जातियों को, सभी धर्मों को आरक्षण मिलना चाहिए जो गरीब है। अरे 50% तो वैसे ही गरीब है, 50% तो वैसे 50%। अरे अच्छा मिस्टर, हम आरक्षण पर बात नहीं करेंगे, हम आएंगे। प्रदीप जी का रुख करेंगे। प्रदीप माथुर जी, अगर यहां से ब्राह्मण नाराज है बता रहे हैं तो, और आपने बाकायदा आपने आज जितिन प्रसाद जी को नियुक्त किया है कि ब्राह्मणों को लुभाएं, तो क्या लगता है कि इधर से मोह भंग होगा तो आपके पास आएंगे? जी, और वो अधिकतर सत्ता के साथ ही रहती है। अब उसे लगता यह है कि जनता ने खूब ट्राई कर लिया भाजपा को, और भाजपा की सरकार, मोदी योगी की सरकार हर तरह से हर मिशन में फेल रही है। आम जनता को डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं हुए सिवाय जुमलेबाजी और झूठ बोलना। और
वहां उसका उत्पीड़न हो रहा है, वहां उसकी हत्याएं हो रही हैं, उनके परिवार सुरक्षित नहीं है। इसी तरह बसपा से भी वो टेस्ट करके देख चुके हैं। सपा में उनकी गोली, उनका वो दाल नहीं गलती है, वो अपने पुराने घर की तरफ देख रहे हैं। हमारे सीनियर लीडर जितिन प्रसाद जी बराबर ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए, राजीव शुक्ला जी, प्रमोद तिवारी जी, तमाम बड़े बड़े नेता ब्राह्मणों के हमने वो बड़े बड़े, उनको हमेशा एक आदर्श माना, उनको उच्च पदों में बिठाया और वो सब इस मामले में लगे हुए हैं कि ब्राह्मण कांग्रेस की तरफ आए। आपने तो राहुल गांधी भी जने उधारी हैं, आप उनको क्यों भूल जाते हैं प्रदीप जी? राहुल गांधी जी तो वो तो है ही है, जने उधारी है ही। वो तो नेहरू जी के ग्रेट ग्रैंडसन है ही, उसमें कहने की क्या बात है। वो जने उधारी भी है वो। आप तो काफी सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, ये बता दीजिए। आप तो काफी सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, ये बता दीजिए, आप लोगों ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण देने का वादा किया था अलग से, तो ये जो पंडित नीरज शर्मा कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर सभी तो आप पुरानी पार्टी होने के नाते क्या उनकी ये मांग पूरी करेंगे कि इस तरह का आरक्षण खत्म किया जाए और आर्थिक आधार पर दिया जाए? आर्थिक आधार पर आरक्षण उठी है और ये बात बहुत उच्च स्तरीय लेवल पे गई है, परंतु वो किस कारण से, कतिपय कारणों के कारण इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, ये बात विचारणीय है और हमारी पार्टी इस मामले को गंभीरता से सोच रही है। आर्थिक आधार पे जब हम बात करेंगे तो केवल उसमें ब्राह्मण ही नहीं होंगे, तमाम और कम्युनिटीज भी आ जाएंगी और उसमें सर समाज के लाभ की बात होगी, ना कि जाति विशेष के लाभ की बात होगी। ठीक है जाति विशेष के लाभ की बात होगी। ठीक है, आएंगे प्रदीप जी आपके बात में। बीरेन जी का रुक, बीरेन जी, प्रदीप माथुर जी ने तो अपने नेताओं की लिस्ट गिना दिया, जितिन प्रसाद से लेकर के राजीव शुक्ला तक और स्वयं राहुल गांधी तक ब्राह्मण है। आपकी पार्टी कैसे लुभा रही है ब्राह्मणों को? रहे हैं और आज के दौर में भी ब्राह्मण रहे हैं। मैंने बार बार यही कहा, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी भी ब्राह्मण रहे हैं, हमारे मंत्री भी ब्राह्मण रहे हैं, अभी हमारे पार्टी में वर्तमान विधायक भी ब्राह्मण हैं और हमेशा हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी हमेशा ब्राह्मणों को सम्मान देने का काम किए हैं और लगातार समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी से लेकर के और माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी तक लगातार ब्राह्मण इनकी तरफ आशा भरी निगाह से और उम्मीद से देख रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर ब्राह्मणों का सम्मान मिला है, निश्चित रूप से अन्य पार्टियों में उतना सम्मान नहीं मिला है। आज आशा भरी निगाह से ब्राह्मण समाज श्री अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी उम्मीद के साथ देख रहा है। आगे वाले कि ब्राह्मण क्यों आपके पास जाए, कि ब्राह्मण क्यों आपके पास जाए? ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान किया है माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी। तो फिर 2017 में आप हार क्यों गए? 2017 में हमें ब्राह्मणों ने वोट किया, ऐसा नहीं है कि हमें ब्राह्मण हम छोड़कर चला गया, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों को जो लुभाने का काम की है, जो प्रलोभन देने का काम की है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा देने का काम की है, उससे भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने तरफ आकर्षित किया। लेकिन जो वादा उन्होंने करने का काम किया है, आज पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। और एक आप जरा ये भी बता दीजिए जल्दी से, आप जरा ये भी बता दीजिए जल्दी से बीरेन जी, हर समाज का व्यक्ति देख रहा है और उसमें कहीं न कहीं ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग कहीं न कहीं सब कुछ देखने का काम करता है और वो समझ रहा है कि हमारा मान सम्मान किस पार्टी में है। बीरेन जी जरा एक चीज ये भी बता दीजिए, खुलासा कर दीजिए, ये बुद्धिजीवी वर्ग कह रहा है कि आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए और आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए, क्या आप उनकी ये मांग पूरी करेंगे? यादव जी हमेशा यही कहते रहे कि हमारी पूरी काउंटिंग कर लो, हमारी पूरी काउंटिंग करने के बाद जिसका जितना आरक्षण उसके हिसाब से हमें आरक्षण दे दो। लगातार इस चीज की मांग हमारे माननीय नेताजी करने का काम किए और आने वाले वक्त में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी तो कहीं न कहीं सम्मान माननीय अखिलेश यादव जी देने का काम करेंगे।
ठीक है, पंडित नीरज शर्मा कुछ पूछना चाह रहे हैं, जी बताइए। ठीक है, पंडित नीरज शर्मा कुछ पूछना चाह रहे हैं, जी बताइए। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं माननीय माथुर साहब से, माननीय विधायक जी से, बीरन जी से। जो कानून बना SC ST वाला, उसमें निर्दोष, बिगड़ जांच के निर्दोष हमारे समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोग जेल जा रहे हैं, उसमें आपकी पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा, कांग्रेस और सपा का? बताइए प्रदीप जी। ये जो दलित विरोधी एक्ट शर्मा कर रहे हैं, ये जो दलित विरोधी एक्ट है उसका क्या करेंगे आप लोग? गारंटी चाह रहे हैं आपके यहाँ आने के लिए? जो, एक मिनट पूरी बात बोल दूं जी। जो हमारे निर्दोष सवर्ण भाई, ब्राह्मण भाई निर्दोष जेल जा रहे हैं, उनकी कोई कहीं गलती नहीं, कोई जांच नहीं की जाती, उनके नाम से बोल दो, किसी के नाम से SC ST लग जाती है, उसके वो जेल चला जाता है, उसके परिवार की स्थिति क्या होती होगी? इस पे दोनों पार्टी का स्टैंड क्या है? ठीक है, देश की, प्रदेश की, राष्ट्रीय स्वराज्य और सवर्ण समाज पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ प्रदीप जी, आपको बता दे रहा हूँ, आप पंडित नीरज शर्मा का आपको बता दे रहा हूँ, आप पंडित नीरज शर्मा का ये कहना है कि ये जो दलित एक्ट है उसकी वजह से तमाम सारे ब्राह्मण जेल चले जाते हैं, सवर्ण। ये दलित विरोधी एक्ट ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से ही बनाया गया था, फिर उसके बाद मायावती जी के शासन में आके उसे और पैना किया गया, और फिर अखिलेश जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो मैं समझता हूं कि जितना दलित एक्ट का इस्तेमाल मायावती जी के जमाने में हुआ, उतना दलित एक्ट का इस्तेमाल ना तो अखिलेश जी की सरकार में हुआ, ना इस सरकार में हो रहा है। स्थिति यह है कि आजकल तो मेरे ख्याल से दलित एक्ट को बिल्कुल ही डिफ्यूज कर दिया गया है और दलित एक्ट पे कोई कार्यवाही नहीं होती है। ठीक है, मैं समझता हूँ उस दलित एक्ट का नहीं इम्प्लीमेंटेशन होने के कारण दलित लोग भी परेशान रहते हैं और दलितों की उपेक्षा इस दलित एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हो रही है, क्योंकि हमसे रोज सैकड़ों की संख्या में लोग मिलते हैं, तो मतलब हमें आप तैयार कहना हैं पड़ता है। तो मतलब आप तैयार हैं उस दलित एक्ट को भी समाप्त करने के लिए? कहीं दलित ना छिटक- अब ध्यान से बोलिएगा, कहीं दलित ना छिटक जाए। और दलित एक्ट, कोई भी एक्ट को समाप्त करने के लिए तमाम कमेटियां बैठी जाती हैं, लेकिन संदेश देखे यहाँ पर जाते हर हैं। वर्ग हर जाति लेकिन संदेश यहाँ पर हर वर्ग हर जाति बड़ा बहुत ही शिद्दत से अपनी जाति को देखती है और बहुत जल्दी नाराज हो जाती है। को समाप्त करने के लिए उसके सभी पहलुओं को विचार किया जाता है, उसको नरम बनाया जाता है या उसे सख्त बनाया जाता है, उसके कुछ सेक्शंस को बढ़ाया जाता है, उनमें कुछ सेक्शंस घटाए जाते हैं। ठीक है प्रदीप जी, सरकारों की नीतियों पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि उस ठीक है। सरकार की नीतियों पर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी, ये जो दलित विरोधी एक्ट है उसमें आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? जिस संवैधानिक जो दायरा है उस हिसाब से हमेशा दलितों का भी बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करने का काम किया है। और जैसा प्रदीप माथुर साहब ने कहा, इसमें जो संशोधन, जो एक्ट, जो नियमावली, जो हमारे संविधान में जो व्यवस्था है उसके तहत जो कार्रवाई की जाती है, कहीं न कहीं दलित वर्ग भी बसपा के रिज्यूम में हो तो काफी प्रभावी रहा। इस वक्त में भी उसको जरूर एकदम निष्क्रिय कर दिया गया है और हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी सबका, दलित वर्ग का भी अपना बात, अपने पक्ष रखने की मजबूती के साथ, अरे एक साथ दोनों को कैसे लुभाएं? अरे एक साथ दोनों को कैसे लुभाएं? कैसे लुभाएंगे? दिक्कत ये है ना, आप दलित को लुभाएंगे तो ब्राह्मण नाराज, ब्राह्मण को लुभाएंगे तो बैकवर्ड नाराज। जी, हर जाति को लेकर चलने वाली है और कहीं न कहीं कोई न कोई जो रास्ता हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लेकर चलने का जो काम कर रहे हैं, सबको कहीं न कहीं एक सूत्र प्रयोग करके सबका सम्मान करने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है नीरज शर्मा, ठीक है, ठीक है नीरज शर्मा जी, सवाल ये उठता है कि आप कि जब ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, ब्रह्म हत्या हो रही है, ब्रह्म हत्या पाप है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि मानव जीवन तो एक बड़ा जीवन है ना,
जब उनकी हत्या होती तो आप लोग क्यों नहीं आगे आते हैं कि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं? या किसी की भी सरकार में इतने इनकाउंटर होते हैं तब आप लोग आगे नहीं आते? देखो प्रदीप जी, मैं आपको बता दूं, जी। ये संगठन जो राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी है, हाँ, इसमें दलित को छोड़कर इस सवर्ण आर्मी में सभी इसमें पदाधिकारी भी हो और है भी। किसी पे नहीं ब्राह्मण से दलित, मतलब नहीं है। आपको दलित से क्या दिक्कत है? अब एक मिनट सुनिए, बता जी, रहे। जी। ब्राह्मण से भी मतलब नहीं है। किसी पे भी कोई अत्याचार होता है, यादव पे होता है, जाट पे होता है, ठाकुर पे होता है, किसी पे होता है, ये संगठन उसको काम करता है। ऐसा नहीं आज की तारीख में टारगेट ही ब्राह्मण बनाया जा रहा है और जबरदस्त बनाया जा रहा है। मतलब इतने इनकाउंटर में सिर्फ खाली ब्राह्मणों के हुए हैं क्या? आप इनकाउंटर की नहीं कर रहा हूं जी। मैं आम लोगों आप विकास दुबे का इनकाउंटर कर रहा हूं। आप विकास दुबे के इनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी देखो, विकास दुबे का कोई मतलब नहीं। चलिए ठीक है। जो उत्तर प्रदेश में जो हत्याएं हो रही हैं, जी। ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है, ब्राह्मणों की जमीनों को हड़पा जा रहा है। आपको नहीं लगता? ब्राह्मणों के साथ आपको नहीं लगता ब्राह्मण हमेशा से अगवा रहा है, देश को आगे ले जाने में क्या काम किया है, तो उसको सभी को साथ लेकर के चलना चाहिए। किसी की भी हत्या हो, हत्या होती है तो आपको उसके आगे लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे वो दलित हो चाहे कोई भी हो। देखो, हमारा सीधा मतलब है कहने का, जी। हमारे लिए सब बराबर है, क्योंकि हम ब्राह्मण है, जी। हम सबका चाहते हैं। संगठन कहते आपको अपनी ब्राह्मण समाज का नहीं है, ब्राह्मण समाज का है। ब्राह्मण तो कभी इतनी संकुचित मानसिकता का हुआ ही नहीं। एक बात बताइए, जब आज तक हम टारगेट नहीं हुआ, आज क्यों टारगेट हो रहे हैं? ठीक है। प्रदीप माथुर जी, आपका फाइनल कमेंट, क्या हत्या नहीं होती है? जब तक ब्राह्मण की हत्या ना हो, हत्या नहीं होती है? हत्या है, चाहे वो ब्राह्मण की हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की हो, चाहे वो ठाकुर की हो, चाहे वो कायस्थ की हो, चाहे वो चतुर्वेदी की हो, चाहे किसी समाज की हो, हत्या तो हत्या है। हम मान सकते हैं कि सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जबरदस्त कानून व्यवस्था खराब है और हत्याओं का दौर जबरदस्त चल रहा है। मैं मान सकता हूं कि 605 ब्राह्मणों की हत्या हुई है, पर इसके साथ साथ मैं ये भी मान सकता हूं कि सरकार ने इतने जबरदस्त फेक और वैसे एनकाउंटर्स कराए हैं, लगभग 6000 से ज्यादा एनकाउंटर्स हो गए हैं, परंतु कानून व्यवस्था बिल्कुल छिन्न भिन्न है। आम आदमी सुरक्षित नहीं है, केवल ब्राह्मण ही सुरक्षित नहीं है। ठीक है प्रदीप जी, समय इतना ही था हमारे पास। बीरेन्द्र जी का फाइनल कमेंट ले लेते हैं। कारखाने में चूती की आवाज खुद सुना नहीं जाता है। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है। बीरेन्द्र जी, 6000 इनकाउंटर हुए प्रदीप माथुर कर रहे हैं, लेकिन 605 जो हत्याएं हुई हैं उन पर इतना बवाल, बाकी पर कोई सुगहट नहीं। वो तो क्रिमिनल थे। भारतीय जनता पार्टी के शासन में वो तो क्रिमिनल थे। आम आदमी की ठीक है। बीरेन्द्र जी, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से 20 सेकंड में। कोई सुरक्षित नहीं है। पर डे लगातार लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, छिनैती, अपराध, जिस तरीके से जंगल राज आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता, व्यापारी वर्ग तक ये नहीं कह सकता कि हम सुरक्षित हैं। अरे आप सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगे। मैं जातिवार बात पूछ रहा था आपसे कि 6000 इनकाउंटर हुए, उसमें नहीं बोला गया। 605 ब्राह्मणों की यहाँ पर के खिलाफ का वो हुआ और उस पर जबरदस्त आवाज। जनता पार्टी के राज में जी इतने इनकाउंटर हो रहे हैं जी, और जेलों के अंदर तक इनकाउंटर हो जा रहे हैं। ठीक है और वीरेंद्र इसमें जी, ये दंगा हो जा रहे हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, जो आपके साथ आ जाएगा वो ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। समय हमारे पास इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि ब्राह्मण समाज कह रहा है कि वो बीजेपी से खुश नहीं है। नाराज ना हो तो बात अलग है, लेकिन खुश नहीं है। लेकिन ब्रजेश पाठक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया है कि ब्राह्मण बीजेपी के साथ जन्म से था और है और रहेगा, लेकिन दूसरी पार्टियां उनको लुभाने की तमाम कोशिश कर रही हैं। ये वोटों के बंटवारे का यहां पर कोशिश की जा रही है। अब ब्राह्मण 2022 में किसके साथ जाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।